आपने कई लोगों को कहते सुना होगा कि मार्केट में जॉब जनरेट नहीं हो रही है। देयर आर नॉट इनफ जॉब्स इन द मार्केट। और ये बिल्कुल सच है। आने वाले दिनों में इसकी और कमी होने वाली है। रीजन जानना चाहेंगे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई, इसके अलावा बिग डेटा और मेटावर्स, साथ ही साथ मशीन लर्निंग, ये सभी वजह है जिसके कारण अब मार्केट में नए जॉब्स जनरेट ही नहीं होंगे, क्योंकि इनके अंदर ये पोटेंशियल है कि आने वाले नए जॉब्स को ये वाइप आउट कर दे। हमें इंसानों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए हमें अब अभी से तैयार होना होगा। आपको इन्वेस्टमेंट की ओर अपना ध्यान देना होगा ताकि आप फाइनेंशियली फ्रीडम पा सकें और आपके पास जॉब ना हो लेकिन एक तरीका जरूर हो कि आप कैसे पैसे कमा सकते हो। तो आज इस वीडियो में हम करेंगे काम की बात और जानेंगे 5 ऐसे रूल्स जो आपको इन्वेस्ट करने के पहले ध्यान देने की जरूरत है अगर आप बिगिनर हो, यानी कि शुरुआत कर रहे हो इन्वेस्टमेंट में। तो सबसे पहले पैसे से पैसे बनाना सीखें। कैश कभी भी आपको रिटर्न नहीं देगा, ये बात आपको ख्याल में रखना है। यानी कि कैश कभी भी एक गुड इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि कैश खुद से कोई भी रिटर्न जनरेट नहीं कर सकता है। और आपको इन बातों का ख्याल रखना होगा कि अगर आप कैश को कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो तो किसी एसेट पे करो, क्योंकि इन्फ्लेशन के कारण कैश की वैल्यू और भी घट जाती है एक वक्त के बाद। एग्जाम्पल के तौर पर, जो सामान आप 1990 में खरीद रहे थे 10 रुपए में, क्या वही सामान आप 10 रुपए में खरीद सकते हो? आप यहां पर कैश की वैल्यू डिक्रीज हो चुकी है। तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि अगर हम कैश को इन्वेस्ट कर रहे हैं कहीं, तो वो किसी एसेट पे करें ताकि टाइम बाय टाइम उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाए, ना कि कैश रखे रहे। अगर कैश आप रख रहे हो सेविंग्स के तौर पर घर पर, तो वो कभी भी इंक्रीज नहीं होगा, आप उससे रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। इनफैक्ट इन्फ्लेशन के कारण उसकी वैल्यू घटती जाएगी। तो दूसरा पॉइंट है टू इन्वेस्ट इन व्हाट यू अंडरस्टैंड। कई बार ऐसा होता है कि हमारे दोस्त कहते हैं कि सुनो, मैंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया, पिछली बार मुझे इतना मुनाफा हुआ था, तो तुम भी कर सकते हो। और हम बिना कुछ सोचे समझे रिसर्च के हम वहां इन्वेस्ट कर देते हैं। फिर हमें मिलता क्या है? लॉस। हमें कुछ नहीं हासिल होता। फिर हम चले जाते हैं डिप्रेशन में और सोच में पड़ जाते हैं कि आगे अब कैसे इन्वेस्ट करें। हमें हो जाता है फोमो और फिर हम इन्वेस्ट करने का सोचते भी नहीं है। तो मैं आपको बताती हूं कि आपको क्या करना है। आपको करना है प्रॉपर रिसर्च। जिस भी कंपनी के ऊपर आप इन्वेस्ट करने वाले हो उनके बारे में उनका पूरा चिट्ठा खोल लो, यानी कि 10 साल पीछे जाओ और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ो। 10 सालों के पूरे ग्राफ को देखो, मार्केट साइज देखो, इकोनॉमिक पार्ट में, यानी कि एक बिजनेस का इकोनॉमिक पार्ट कैसे ग्रो करता है, कैसे वर्क करता है, इन सभी चीजों को नोट करें और उसके बाद ही वहां इन्वेस्ट करें। आपको पता चल जाएगा कि ये कंपनी इन्वेस्टमेंट लायक है या नहीं है। यानी कि हो सकता है कि कई बार ऐसा हो कि आपको लगे कि अच्छा, इस गट फीलिंग आ रही है कि यहाँ से हमें अच्छे पैसे मिल सकते हैं, लेकिन अगर आप रिसर्च करते हो तो आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल जाती है कि वाकई में इसमें इन्वेस्ट करना सही होगा या नहीं। तो अगला रूल है नॉट टू वेस्ट अ गुड अपॉर्चुनिटी। ये आप कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। बजाज फाइनेंस, इन्होंने 2002 में अपने आईपीओ को लॉन्च किया था 5.5 रुपए से, यानी कि 5.5 रुपए से इसकी शुरुआत की थी और आज इसकी वैल्यू जो है वो करीब 7,500 रुपए की हो गई है। तो आप सोच सकते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी जिन्होंने भी मिस किया होगा उनके लिए आज कितना ये बुरा वक्त होगा, क्योंकि वो सोचते होंगे कि काश मैंने उस वक्त इन्वेस्ट कर दिया होता तो आज इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ गई होती। जी हाँ, तो हमें वही करना है। हमें किसी भी अपॉर्चुनिटी को वेस्ट नहीं करना है। आपको बस ध्यान देना है कि आप एक गुड डेटा के साथ हो, जहां पर आप आइडेंटिफाई कर लो कि ये अपॉर्चुनिटी वेस्ट करने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको इन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना है और उसके साथ ही वहां पर इन्वेस्ट कर देना है। चौथा रूल है बाय अ वंडरफुल बिजनेस, नॉट सिगार बट्स। अगर आप मिस्टर एक्स हो, आपके पास पैसों की कमी है, लेकिन आप देख रहे हो कि किसी एक्स कंपनी के स्टॉक्स फिलहाल कम पैसों में मिल रहे हैं, आप वहां इन्वेस्ट कर देते हो
और उसके बाद आपको होता है लॉस। इस बात से हमें यह समझ आ जाता है कि हमें बेकार की चीजों पर इन्वेस्ट नहीं करना है। उन्हीं कंपनीज पर इन्वेस्टमेंट करने हैं जहां से आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सके। फ्यूचर में हो सकता है कि आप इस कंपनी पर इन्वेस्ट कर रहे हो और बाद में और भी ज्यादा लॉसेस हो। अगर आप बेकार की चीजों में इन्वेस्ट करते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ लॉस ही मिलता है। तो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि प्रॉपर रिसर्च की जरूरत होगी, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, लेकिन बिना रिसर्च के नहीं। आखिरी है इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, यानी कि अगर आप खुद में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, खुद का ख्याल नहीं रख रहे हो, तो फिर आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने लायक नहीं रहोगे। आपको इन्फ्लेशन या लॉस, कोई भी हानि नहीं पहुंचा पाएगा अगर आप खुद में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हो तो। दैट मीन्स आपको प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर रेस्ट और हेल्थ, इन सभी पर इन्वेस्ट करना है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताए हैं ये तमाम रूल्स जिसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। और आने वाले दिनों में चूंकि जॉब्स की काफी कमी होने वाली है, मैंने रीजन भी बताया है कि जो टेक्नोलॉजीज अब आ रही है, लॉन्च हो रही है, जैसे AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेटावर्स, इन सभी चीजों की वजह से हो सकता है कि फ्यूचर में जॉब्स की कमी आ जाए। तो आपको अभी से इन्वेस्टमेंट करना शुरू करना होगा ताकि आप भी फाइनेंशियली फ्रीडम पा सको और आपके पास जॉब जैसी कोई चीजें ना भी रहे तो आप स्टेबल रह सको। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ हमारे फ्रीडम ऐप को भी इंस्टॉल करें, यानी कि डाउनलोड करें, जहां से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी जानकारी बिजनेस, फाइनेंस और फार्मर यानी कि फार्मिंग रिलेटेड मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए।